आज के पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। खाना। आखिर खाना किसे नहीं पसंद। पर खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं। एक नॉर्मल इंसान को कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। क्या डाइट कोक सच में हेल्दी होते हैं। क्या प्रोटीन शेक से हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है। ऐसे कई सवाल हैं मेरे और शायद आपके भी, जिनका सॉल्यूशन आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। हाय, मेरा नाम है मितिका और आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं सर्वोदय हेल्थ केयर की एक्सपर्ट डाइटिशियन रितिका। हेलो मैम। हाय हेलो। तो खाने की जब भी बात होती है तो हमने बहुत बेसिक चीज़ें स्कूल में सीखी हैं, जैसे कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर। एक अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, कार्ब्स, फैट और प्रोटीन आपके ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये बेसिक वो तीन चीज़ें हैं जो हमें अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए नीडेड होती हैं। इसके अलावा एक आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जिसमें आपके वाइटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कार्ब्स आपकी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। प्रोटीन आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और आपके फैट्स भी आपके एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। तो ओके। 60% ऑफ आपका एनर्जी आपके कार्ब से आता है, 20% आपको प्रोटीन से और बाकी 20% आपको आपके फैट से मिलता है। और बाकी चीज़ें आपके इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, आपके एनर्जी लेवल्स को और बूस्ट करने के लिए आपके लिए वाइटामिन और मिनरल्स काम आते हैं। फाइबर्स जैसा आपने बोला, हमें पता है कि फाइबर्स फ्रूट्स में होते हैं। तो अगर कोई वेट लॉस कर रहा है, जैसे हम फ्रूट्स में जानते हैं कि फ्रूट्स बेसिकली स्वीट होते हैं, और अगर कोई वेट लॉस कर रहा है तो क्या वो फ्रूट्स खा सकते हैं। बिल्कुल फ्रूट्स खा सकते हैं, बस देर इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ ईटिंग फ्रूट्स। क्योंकि फ्रूट्स में जब आप फाइबर रिमूव करते हो, देर आर टू हम्म। वेज ऑफ ईटिंग फ्रूट्स। एक, आप फ्रूट एज अ होल ले रहे हो, हम्म। दूसरा आप इन फॉर्म ऑफ जूसेस ले रहे हो। हम्म। जब हम इन फॉर्म ऑफ जूसेस लेते हैं तो आप फाइबर उसमें से रिमूव कर रहे हो, तो आपके पास जो बच गया दैट इज ओनली द नेचुरल शुगर पार्ट। ओके। तो वो अगेन आपका शुगर स्पाइक करता है, विच अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट एंड गेट स्टोर्ड। हम्म। सो हमें नॉर्मली क्या करना चाहिए, हमें फ्रूट्स को किसी चीज के साथ पेयर अप करके खाना चाहिए। ओके। बेस्ट वे इज टू पेयर इट अप विद नट्स एंड सीड्स। क्योंकि फ्रूट्स में हमारे फैट्स नहीं होता। तो आप जब भी फ्रूट्स खाते हो वो इमीडिएटली आपके ब्लड स्ट्रीम में इन दी फॉर्म ऑफ शुगर कंज्यूम हो जाता है और वो रोटेट करता रहता है, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। तो जब हम इसको फैट के साथ कंबाइन करते हैं तो स्लोली ग्रेजुअली आपका जितना शुगर कंटेंट है, जितना भी आपका फ्रक्टोज है, वो स्लोली रिलीज होता है शुगर से। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी फ्रूट्स खाना सेफ है। बिल्कुल सेफ है। ये हम्म। कॉन्सेप्ट कि हाँ हम्म। डायबिटीज हो गई है तो मैंगो छोड़ दो, बनाना छोड़ दो, चीकू हम्म। छोड़ दो, तो कोई भी चीज छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। देर आर वेज टू कंज्यूम इट इन अ बेटर वे, जिससे आपको वो चीज इशू नहीं होगा, वो दिक्कत नहीं हम्म। होगी, बट हाँ वो हार्म भी नहीं करेगा और आप इंजॉय भी कर सकते हैं। ओके। जब खाना छोड़ने की बात आती है तो वेट लॉस के टाइम पे जैसे फ्रूट्स की बात हुई, कुछ लोग सोचते हैं कि मीठे हैं तो छोड़ दिया। साथ ही साथ वो पोटैटो छोड़ देते हैं, राइस खाना छोड़ देते हैं, पनीर खाना छोड़ देते हैं। तो क्या ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए या कुछ क्वांटिटी में ले सकते हैं ये फूड्स। बिल्कुल आप कुछ क्वांटिटी में ले सकते हो। अवॉइड करना अगेन इज नॉट अ सस्टेनेबल वे ऑफ हम्म। डूइंग वेट लॉस। आप हम्म। ये सारी चीज़ें अभी फॉर द टाइम बिंग अवॉइड कर दोगे, आप अपना एक टारगेट वेट अचीव कर लोगे, उसके बाद जब आप दोबारा से ये चीज़ें शुरू कर दो अगेन वो वेट गेन आएगा। ओके। तो यही प्रॉब्लम हमेशा होती है जब हम वेट लॉस के लिए जाते हैं या वो हम्म। जर्नी के लिए जाते हैं, तो हम हम्म। कुछ चीज़ें जो डिसाइडेड चीज़ें हैं वो हम बंद कर देते हैं। फिर जब हम्म। हम वेट लॉस अचीव हो जाता है उसके बाद हम वही सारी चीजें शुरू करते हैं, वो अगेन हमारा जितना हमने लॉस किया होता है वो सब वापस गेन हो जाता है। सो बंद करना इज नॉट अ सोल्यूशन। पोर्शन कंट्रोल करना इज अ सोल्यूशन, कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यस ये चीजें नहीं हम्म। खानी है बिकॉज इट हैज स्टार्च। तो आपको थोड़ा कहीं दिक्कत होती है, बट हाँ देर इज अ लिमिटेशन। पोटैटो हो गया, आपका राइस हो गया, ये हम्म। सब पोर्शन कंट्रोल करके आप ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, विच विल बी अ सस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग अ वेट लॉस। पोर्शन कंट्रोल जैसा आपने बताया, अभी कुछ लोग ना इसके लिए क्या करते हैं कि वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। या तो वो दिन में एक बार खाएंगे, या फिर वो अपने मील्स इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गैप ले लेते हैं। आई हैव ऑल्सो डन दैट, आई एम गिल्टी ऑफ दैट। तो अगर खाना अवॉइड करना, क्या ये सही है हेल्थ के लिए।
नहीं, आपके मील्स जो आपको, एक तो आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 आपकी वेरी इंपॉर्टेंट मील्स हैं। हम्म। ब्रेकफास्ट नॉर्मली हम लोग स्किप कर देते हैं कि सुबह का खाना हाँ। स्किप कर दो, क्या ज़रूरत है, जल्दी हम्म। जाना है, रश आवर होता है, बिल्कुल बच्चों को स्कूल छोड़ना है, हमें भी हम्म। जल्दी ऑफिस जाना है, तो हम नॉर्मली स्किप कर देते हैं। बट आप जब मेन आपका ब्रेकफास्ट आप स्किप कर रहे होते हो, आपकी बॉडी स्टार्ट गोइंग इनटू स्ट्रेस मोड, और जब वो ओके। स्ट्रेस मोड में जाती है तो वो फैट स्टोर करने लगती है, वो यूज नहीं करती है। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो हम लोगों को नहीं समझ में आता, या हम समझ नहीं पाते इस चीज को। हम्म। आपकी बॉडी उस समय फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, तो ऑलरेडी फैट कुछ कंटेंट आपकी बॉडी में स्टोर्ड है। हम्म। आप स्किप कर रहे हो मील, आपकी बॉडी ऑलरेडी एसिड प्रोड्यूस कर रही है, तो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज भी स्टार्ट हो चुके होते हैं उस समय के लिए। हम्म। तो ये चीज हमें जानना जरूरी है कि 3 आपकी मेन मील्स, एंड देन इन बिटवीन मील्स लेना जरूरी है टू ब्रिज द गैप। तभी हम हमेशा बोल के चलते हैं कि एट एवरी 2 आवर्स ट्राई टू ईट समथिंग। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको बहुत हैवी मील खानी है, बट स्मॉल एंड हम्म। फ्रीक्वेंट मील, कुछ भी, जस्ट कीप ऑन मंचिंग, ताकि आपकी बॉडी जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस कर रही है वो हम्म। यूज हो रहा है कहीं। अदरवाइज व्हाट दे विल डू इज दे विल स्टार्ट ईटिंग अप द इनर लाइनिंग, आपका स्टमक का, इंटेस्टाइन का, and तब हम्म। आपके जितने भी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, अल्सर्स, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। ओके, तो मतलब फॉर अ हेल्दी पर्सन हर 2 घंटे में उन्हें कुछ खाते रहना चाहिए, एग्जैक्टली, मतलब हेल्दी फूड खाना चाहिए। एग्जैक्टली। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं, बट अगेन उनका वेट इंक्रीज नहीं होता, वो मोटे भी नहीं होते, तो फिर ऐसा क्यों होता है? इसमें दो चीजें हम्म। हैं, एक तो आपका जेनेटिक्स होता है, हम्म। आपके फोर फादर्स, आपके फादर मदर, हम्म। इनका जीन्स आपके ट्रांसफर होता है, तो हम्म। उनका बीएमआर ज्यादा होता है। नाउ बीएमआर इज समथिंग जिस रेट पे आपकी बॉडी वर्क कर रही होती है। आपकी बॉडी रात को भी काम करती है जब आप सो हम्म। रहे होते हो, आपकी बॉडी दिन में भी काम कर रही है, तो देर इज अ रेट एट विच इट वर्क्स। तो कभी कभार जो लीन लोग होते हैं, जिनका कुछ भी खा लिया नहीं उनको लगता, हम्म। तो उनका बीएमआर ज्यादा होता है। तो ओके। बॉडी, अब वो जितना भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो बॉडी बहुत जल्दी यूज करती है। सो दैट इज वाई वो अपना बॉडी का वेट मेंटेन कर पाते हैं। एंड समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ दी अदर रीजंस, के हो सकता है देर आर सम अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिससे वो गो थ्रू कर रहे हो, जो नहीं पता लग रहा हो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मतलब ये क्या होते हैं, मतलब? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। आपका डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, हम्म। हाइपरटेंशन हो गया, ऑल दीज आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ओके। पीसीओडी, पीसीओएस, हम्म। ये सब हम्म। आपके इसके अंडर आते हैं। सो दीज हम्म। आर दी डिसऑर्डर्स जो आप इनको रिवर्स कर हम्म। सकते हो, इन्हें चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग ओके। योर लाइफस्टाइल। ओके। वेट लॉस के टाइम पे जब लोग जैसे जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो एक और टर्म आता है प्रोटीन इनटेक। पहले तो ये बताइए आप कि एक हेल्दी पर्सन के लिए कितना प्रोटीन लेना जरूरी है पर डे? अब रिसेंट रिसर्चेस के हिसाब से हम्म। पहले तो 1 ग्राम पर बॉडी वेट था, बट हम्म। अब ड्यूरिंग कि हमारा लाइफस्टाइल उस हिसाब से नहीं है, तो हम्म। इट इज 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। यानी ओके। कि आपका जितना वेट है, हम्म। यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 0.8, एंड दैट हम्म। इज योर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कि इतना प्रोटीन आपने लेना है। ठीक है, और ये नेचुरल सोर्सेज से क्या प्रोटीन पूरा हो सकता है? बिकॉज वेजिटेरियंस को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो एग नहीं खाते, मीट नहीं खाते, तो प्रोटीन इनटेक यूजुअली पूरा हो नहीं पाता उनका, बट स्टिल क्या कोई ऐसे नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे ये प्रोटीन पूरा हो सकता है? नेचुरल सोर्सेज, यस, देर आर मेनी नेचुरल सोर्सेज, लेकिन अगेन इसमें भी टू हम्म। पॉइंट्स हैं। एक आपके नॉन वेजिटेरियन होते हैं, देन हम्म। देर आर वेजिटेरियंस। जितना अमाउंट नॉन वेजिटेरियन अपनी डाइट में लेके अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सकता है, हम्म। सेम प्रोटीन लेवल के लिए वेजिटेरियन हैज टू ईट अ लॉट मोर। क्वांटिटी ज्यादा करनी क्वांटिटी पड़ती है। ज्यादा करनी ओके। पड़ेगी, पूरा वो भी कर हम्म। सकते हैं, हम्म। बट देन द क्वांटिटी हैज टू बी मोर। तो इट इज एडवाइजेबल टू अंडरस्टैंड कि पहले तो कितना प्रोटीन लेना है। हम्म। सिर्फ आंख बंद करके किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला, किसी ने कुछ बोला, आपने 1.2 लेना शुरू कर दिया, या आपने 2 ग्राम पर हाँ। बॉडी वेट शुरू कर दिया, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो जितना लेना है पहले वो आइडेंटिफाई करना है, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट जॉटिंग डाउन पॉइंट बाय पॉइंट कि किस किस चीज में प्रोटीन है। अब आपके वेजिटेरियन सोर्सेज में पनीर आ जाता है, सोया आ जाता है, देयर आर स्प्राउट्स, दाल जितनी हमारी होती हैं, दे आर गुड रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बट पनीर में तो फैट भी होता है फिर, तो फैट तो कुछ नहीं कर रहा। तो उससे मतलब बॉडी वेट पे कोई नहीं, ज्यादा असर नहीं होगा? ओके। नहीं।
आप पनीर, if I tell you an approximate calculation, तो your 100 grams of paneer would have 9 to 10 grams of protein. ओके And then there is a bioavailability question कि कितना आप ले रहे हो, वो बॉडी पे कितना लग रहा है. ओके तो नॉर्मली अगर आप 10 ग्राम सोच के पनीर ले रहे हो तो आपकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 8.5 9 7 के करीब आपका बॉडी यूटिलाइज कर रही है, बाकी सारा वॉश आउट हो रहा है. तो अगर खाने के अलावा जैसे लोग अब प्रोटीन पाउडर्स लेने लग गए हैं, प्रोटीन शेक पीने लग गए हैं, तो देयर इज अ डिबेट कि वो सही है, कोई कहता है हेल्दी है, कोई कहता है नहीं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो प्रोटीन शेक्स हेल्दी है या नहीं है? It can be considered into healthy, it can be हम्म considered into non-healthy as well. ओके But we need to understand the requirement again. आप अगर वेजिटेरियन है, yes you need supplementation, otherwise अपना आप प्रोटीन इंटेक इतना पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उतना खाने की आदत नहीं है. हम्म हम मील्स वैसे ही छोड़ रहे हैं, और अगर बोलूं कि यार हर 2 घंटे में आपको पनीर खाना है या आपको स्प्राउट्स खाना है, तो इट इज नॉट इजी टू ईट. तो इसीलिए वी आस्क वेजिटेरियन पीपल टू सप्लीमेंट इट विद अ वेरी लिमिटेड डोज. लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो देयर इज नो नीड. ओके समर्स में वैसे भी लोग खाना कम कर देते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट समर में एक और प्रॉब्लम आती है डिहाइड्रेशन की, क्योंकि लोग पानी नहीं पीते हैं और हमें पता है डिहाइड्रेशन इज़ नॉट गुड. बट डिहाइड्रेशन कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, आप बताइए प्लीज़. डिहाइड्रेशन, yes it is very dangerous, क्योंकि आजकल you get headaches because of dehydration. You can also experience loss of muscle movement with dehydration. आपका सोडियम कंटेंट बॉडी से वॉश आउट होने लगता है, या पोटेशियम गेट्स वॉश्ड आउट. तो ये सारी चीज़ें ना, पोटेशियम एंड सोडियम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्व फंक्शन. तो जब ये आपकी बॉडी से डिप्लीट होने लग जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग टिंगलिंग. आपकी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन होता है. तो उसको ओवरकम करने के लिए हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, ताकि आपके जितने ये मिनरल्स हैं ये आपको मिलते रहें. हाँ, बट अगर कोई वाटर इनटेक नहीं पूरा कर पा रहा है, यूजुअली लोग काम करते रहते हैं, पानी पीना भी भूल जाते हैं, तो कोई ऐसे फ्रूट्स हैं या कोई खाने की ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम वाटर इनटेक थोड़ा बैलेंस रख सकते हैं बॉडी में? फ्रूट्स हैं, देर आर लॉट ऑफ फ्रूट्स. आप वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, क्यूकम्बर्स है, कोरिएंडर है, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करके यू कैन कंप्लीट योर हाइड्रेशन. बट देन अगेन वाटर इनटेक होना ज़रूरी है. दैट विल बैलेंस आउट योर vitamins एंड मिनरल्स आपकी बॉडी में, एंड ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई थी अबाउट सीबीएसई. अब हम थोड़े बच्चों की हेल्थ पे चलते हैं. तो सीबीएसई ने शुगर बोर्ड एक इंट्रोड्यूस किया है. तो पहले तो टेल अस कि ये शुगर बोर्ड क्या है और फिर ये क्यों ज़रूरी है? शुगर बोर्ड पहले इतना ज़रूरी नहीं था, बट नाउ वी आर सीइंग केसेस ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी, आपका डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन. तो वो अब स्टार्ट इसलिए होने लगा क्योंकि इट इज़ ईजीली अवेलेबल. हर जगह अब बच्चा शुगर ले लेता है, खा लिया, एनर्जी बूस्ट हो गया. तो इट इज़ ईजी फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो. पैकेज फूड दे दिया, बाहर से मंगा के कुछ खिला दिया. सो उसमें आपके पास क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती. ओके So इसीलिए Sugar Board CBSE has taken this initiative to make parents educate, teachers educate, even students educate कि how much sugar is actually needed to you and what are the sources of sugar that we need to avoid. ओके मोस्टली हर चीज़ में शुगर होता है, जो भी पैकेट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, बट डाइट कोक जैसे होती है, बच्चे पीते हैं, दे आर लाइक कि इसमें शुगर नहीं होता. तो डाइट कोक क्या हेल्दी है पीने के लिए? लाइक उसमें तो शुगर, थोड़ा तो शुगर कंटेंट होगा उसमें. शुगर कंटेंट होता है, दिस इज अ मार्केट गिमिक, ओके क्योंकि वो आपके लेबल में नहीं मेंशन होता. ठीक है, बट शुगर कंटेंट होता है. देयर इज नो टेस्ट वाइज, देयर इज नो डिफरेंस. अगर आप एक जगह डाइट कोक रखो एंड यू कीप नॉर्मल कोक, तो वो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं, टेस्ट वाइज नहीं डिफरेंस दिखेगा. एंड शुगर वाइज ऑल्सो देयर इज नो मच डिफरेंस. एंड डाइट कोक एनी वेज इज नॉट गुड बिकॉज इट इज एरिएटेड. ओके आप एरिएटेड ड्रिंक टू अ चाइल्ड इफ यू आर गिविंग, तो आप उसका गट डिसबायोस, गट माइक्रोबायोम उसका डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके गट इश्यूज और क्रिएट कर रहे हो. गट क्या होता है और गट इश्यूज क्या होते हैं? गट इज योर स्टमक. तो उसके इश्यूज क्रिएट करना, दैट मीन्स ऑलरेडी उसमें एसिड प्रोड्यूस हो रहा है. देर आर फ्यू एसिड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं विच आर हैविंग सम काइंड ऑफ फंक्शन जो आपकी बॉडी में प्रोवाइड कर रहे हैं.
तो आप ये सारी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड्स हो गया, आपके पैकेज फूड्स हो गया, आपका एरिएटेड ड्रिंक्स हो गया, तो ये सब आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसबैलेंस कर रहे हैं। एंड डिसबैलेंसिंग दिस एट अ वेरी यंग एज विल ऑलवेज हैम्पर देयर मेंटल ग्रोथ, देयर फिजिकल ग्रोथ एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर हम कंपेयर करते हैं, लाइक देर आर टू चिल्ड्रन, एक है जो होम कुक फूड खाता है और एक है जो जंक फूड खाता है, प्रोसेस फूड, पैकेट फूड खाता है। तो इन कमिंग इयर्स उन दोनों के ग्रोथ में या कुछ भी, नर्व बोल दो, हार्ट बोल दो, तो उन पे क्या असर रहेगा दोनों पे? सी इफ वी सी आइडियली, तो जो होम कुक मील ले रहा है, ही हम्म। विल बी इन अ मच बेटर शेप हम्म। rather than the package food consuming हम्म। kid। ठीक है, आपके पास आप घर का खाना दे रहे हो, आप अपने सामने बना रहे हो, आप फ्रेश चीजें यूज कर रहे हो, हम्म। बच्चा कंज्यूम कर रहा है, उसका एक प्रॉपर वे में वो बैलेंस डाइट ले रहा है। हम्म। बट देन अनदर चाइल्ड, जो आपने बोला कि वो प्रोसेस फूड ले रहा है, पैकेज फूड ले हम्म। रहा है, जिसमें आपके पास एक क्वांटिटी मैनेज नहीं है, वो कुछ हम्म। भी ले रहा है, उसका सोडियम कंटेंट आपको नहीं पता, उसका पोटाशियम कंटेंट नहीं पता, उसका शुगर कंटेंट आपको नहीं पता। सो हम्म। दैट इज अगेन creating problems in his gut, which will again impact his brain development, his growth, his heart, his lungs, his muscles and everything। ओके, बट क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, उनको कभी ना कभी जंक फूड खाना होता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गए, तो कितनी क्वांटिटी में, लाइक वीक में एक बार या मंथ में एक बार वो खा सकते हैं? वीक में एक बार आप खिला सकते हो एनीवेज, ओके। बट देन अगेन वो वीक में जो वो एक बार भी अगर आप खिला रहे हो, सो दैट हम्म। शुड नॉट बी इन वन फुल डे। पूरा ओके। दिन वो बाहर का खाना खाना इज हम्म। नॉट एडवाइजेबल। आप एक बार बाहर लेके जा रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ बच्चे ने खा लिया, आपने कुछ हम्म। टिडबिट्स उसको दे दिए खिलाने के लिए, सो दैट इज ओके, बट नॉट इन वन फुल डे तक उसको वही सारी चीजें नहीं देने की जरूरत है। ओके। सो अगर आप हम्म। बच्चों को भी एजुकेट करोगे, सो नाउ हम्म। डेज किड्स आर ऑल्सो वेरी एंथुजियास्टिक इन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मुझे ये नहीं खाना है और मुझे ये खाना है। हम्म। सो इफ यू टॉक टू देम, दे विल अंडरस्टैंड मोर एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। ओके, अब नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, विच इज़ अबाउट विमेन हेल्थ। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फूड्स को लेके रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, या कुछ फूड्स जो होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं। तो न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए ड्यूरिंग दोज 9 मंथ्स फॉर द मदर एंड द बेबी, कोई ऐसे फूड्स हैं जो मदर को खाने ही चाहिए, एंड देन अगेन कोई फूड्स जो बिल्कुल स्किप करने चाहिए उन्हें? सी, प्रेगनेंसी को हम नॉर्मली 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, हम्म। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ईच ट्राइमेस्टर हम्म। हैज 3 months। सो द हम्म। फर्स्ट 3 months इज डेडिकेटेड टू द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ओके। ठीक है, तो हम्म। उसमें आपका फॉलिक एसिड, आयरन, ऑल हम्म। दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो फॉलिक एसिड्स के लिए देर आर नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो आपको इंक्लूड करने चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी डेवलप होता है बच्चे का, सो आपको मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन इनटेक हो गया, कार्ब इनटेक हो गया, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है। देन देर इज अ थर्ड मंथ जिसमें फुल बेबी डेवलपमेंट होता है, तो उसमें थर्ड अगेन ये ट्राइमेस्टर में। सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो ओके। आपका limited intake of your sugar, your salt, your folic acid, your हम्म। multivitamins, your minerals, your carbs, protein, everything is important। ओके, और कुछ स्किप करना होता है फूड्स? स्किप करने के लिए देर आर मिथ्स हैं काफ़ी सारी हम्म। चीज़ें। सम से कि दही नहीं देना होता या लस्सी नहीं देना होता या ये सारी चीज़ें नहीं देनी होती है। वन पपाया का थिंग, भी होता है हाँ, शायद। पपाया, हम्म। बट पपाया इज ऑल्सो, रॉ पपाया हैज़ टू बी अवॉइडेड। ओके। राइप्ड वाला जो पका हुआ पपाया होता है वो आप हम्म। ले सकते हो, बट नॉर्मली हम अवॉइड करके चलते हैं बिकॉज वो एक नोशन है कि हम्म। पपाया है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या मिस कैरेज हो जाएगा, तो उस ओके। रीजन से नहीं लेते, बट आप ले सकते हो। इट इज नॉट कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब एज के साथ जब विमेन में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज होता है, उस टाइम पे उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगते हैं बॉडी में। तो हेल्दी रहने के लिए कोई ऐसे फूड्स हैं जो विमेन को खाने चाहिए, जिससे कि मेनोपॉज में या हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो? ये जो एक आपने बोला कि वो बोन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है हम्म। ड्यूरिंग मेनोपॉज, तो आपकी 25 की एज के बाद आपके बोन में इश्यूज स्टार्ट होने लगते हैं, तो हम्म। वो एज के बाद से ही आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इट इज़ नॉट
डेडिकेटेड के ओनली इन पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के टाइम पे ये सारी चीजें होती हैं. So after the age of 25, you need to take care of your protein intake, you need to take care of your calcium intake, you need to take care of your collagen intake, which is another part of your protein. कोलेजन क्या होता है? Collagen is a part of protein which helps आपके टिश्यू को रप्चर टिश्यूज जो होते हैं या मसल्स जो होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए काम आता है. तो ये तो मेन और विमेन आई थिंक दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट दोनों होगा के विद लिए एज. इम्पोर्टेंट है, नॉट ओके. ओनली फॉर फीमेल्स बट ऑल्सो फॉर मेन. ओके. बट फीमेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 25 इट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग. ओके. आपकी बॉडी ऑलरेडी कोलेजन प्रोड्यूस कर रही होती है बट आफ्टर द एज ऑफ 25 इट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग. तो वो आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है उसको बाय द एडिशन ऑफ सप्लीमेंट्स, उसको पूरा करना होता है. तो ये सारी चीजें आपको बाय आफ्टर द एज ऑफ 25 यू नीड टू स्टार्ट ऑल दिस. ओके. एज के साथ लोग अपनी डाइटरी चेंजेस भी करते हैं. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या नहीं भी होती प्रॉब्लम, स्टिल दे बिलीव कि रात को हम 7 बजे तक खाना खा लेंगे, उसके बाद हम कुछ भी नहीं खाएंगे. तो ये कोई फिक्स टाइम होता है डिनर करने का, लाइक कि 7 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए, या पीपल कैन ईट आफ्टर 7? People can eat, but ideally ये टाइम इसलिए बोलते हैं because after this your body needs an ample amount of rest to digest the food. Normally हम क्या करते हैं, 9 बजे खाना खा लिया और उसके बाद फिर हम सो गए, तो वो आपने खाने को डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं दिया. तो 7 बजे हम इसलिए बोलते हैं कि 7, 7:30, 8 बजे तक मैक्सिमम यू ईट योर डिनर एंड देन यू गिव अ गैप ऑफ 2 to 3 hours and then you go to sleep. So your body is having an ample amount of time to digest everything, use whatever it wants to use, store whatever it wants to store, and then you can go to sleep so that your gut reflux या जितने आपके gastric issues हैं वो arise नहीं होंगे. बट अगेन दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि आजकल हम सब बोलते हैं कि हाँ 8:30 बजे तक खा लो, बट समटाइम्स वी आर, हम काम कर रहे होते हैं, हम घर ही 9 बजे पहुंच रहे होते हैं, तो हम कहाँ से ही 8, 8:30 बजे खाएंगे. सो दैट हैज टू बी मेंटेन कि अगर आप 9 बजे भी घर पहुंच रहे हो, मेक श्योर कि आप 7 बजे तक कुछ यू हैव समथिंग सो दैट द गैप इज ब्रिज्ड. आपका ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए मील्स में. एंड देन उसके बाद अगर आप 9 बजे भी खा रहे हो, मेक अ गैप ऑफ 2 hours एंड देन यू कैन गो बैक टू स्लीप. तो रात को अगर लेट भी कोई खा रहा है तो कोई ऐसे कोई फूड आइटम्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए? यूजुअली लोग बोलते हैं कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, वाटरमेलन नहीं खाना चाहिए. तो ये क्या मिथ है सिर्फ? नहीं, ये मिथ है. अगर आप दही, नॉर्मली दही लोग मना करते हैं कि रात को खट्टा होता है तो कफ कोल्ड या कुछ ऐसा हो जाएगा, बट अगर आप घर का फ्रेश बना हुआ है तो वो एनीवेज कोई इशू नहीं करेगा. वाटरमेलन आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं है. बट रात को हाँ, हम मोस्टली मना करके चलते, कोई हैवी चीज नहीं खाना. हैवी दाल हो गया या हैवी प्रिपरेशन हो गया, कोई रिच ग्रेवी वाली चीज हमने ली है तो वो नहीं लेना चाहिए. लाइट खाना होना चाहिए. लाइट खाना आप खा के आराम से, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओके. आपने अभी जैसे बताया कि जैसे एज के साथ साथ हमारी बोन्स थोड़ी वीक होने लगती हैं, कोलेजन खत्म होने लगता है, तो जो हमारे ओल्डर एडल्ट्स हैं मोस्टली वो घर के खाने पे ही डिपेंडेंट रहते हैं. तो कोई ऐसे फूड आइटम्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो वो खाएं जिससे कि वो हेल्दी रह सके, उनके बोन्स थोड़े स्ट्रांग रह सके, इम्यूनिटी उनकी बूस्ट हो सके? इम्यूनिटी, सी, बोन्स एंड इम्यूनिटी ये दो अलग अलग चीजें हैं. बोन्स के लिए आपके पास कैल्शियम है, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं. आपका अगेन प्रोटीन पार्ट है विच हैज योर, आपके स्प्राउट्स हो गए, पनीर हो गया, ऑल दोज थिंग्स. आपका इम्यूनिटी के लिए यू हैव योर वाइटामिन एंड मिनरल्स जो आपको फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन सब में मिलेंगे. आपको स्पाइसेस में मिलेंगे, इंक्लूड हल्दी, बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, तो वो इंक्लूड कर सकते हैं इस टाइम पे. फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, आपके बेरीज हो गए, आपके बनाना हो गया विच हैज पोटेशियम, विच हैज एंटीऑक्सीडेंट, तो वो सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं. ओके. नाउ वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन. कोई मैजिक टिप्स डाइट रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड जो आप लोगों को देना चाहें, लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हो सकता है, जिससे कि वो हेल्दी रहें? कुछ 2-3 चीजें हैं जो हम डे वन से बोलते आते हैं कि एक तो हैव मील्स एट प्रॉपर टाइमिंग. डोंट स्किप योर मील्स. स्किपिंग मील्स डज नॉट मीन दैट यू वुड बी लूजिंग योर वेट और मेंटेनिंग योर वेट. यू विल एक्चुअली हैम्पर द हेल्थ ऑफ योर बॉडी. Second is to keep yourself hydrated at all times.
नॉट डिपेंडिंग ऑन योर समर्स या विंटर्स या कोई सीजन वाइज नहीं, बट बॉडी को हाइड्रेशन ऑल टाइम्स चाहिए Okay. एट एवरी सीजन, एवरी टाइम ऑफ द डे. Then is to complete your basic nutrition requirement, that is your protein, carbs and fats, which are your macronutrients, and then your micronutrients आपके vitamins और minerals. So ये basic कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम daily के requirement अगर complete करते रहेंगे या ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, तो normally हमें बाकी और चीज़ें या बाकी और issues नहीं create होंगे. Okay, तो I think we have covered a lot. Thank you so much, ma'am, इतने Thank you. insights share करने के लिए. So it is very important to know your food. आप खाने को जानोगे तो उसका ज़्यादा असर आप पर होगा. आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही. अगर आपको डाइट रिलेटेड कोई भी कंसर्न है तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं. हम आएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए एक्सपर्ट और नए इंसाइट्स के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.